साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है करनी की भरनी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये खूबसूरत साखी। साध संगत जी, एक चंदा नाम की बकरी थी जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही चंदा ने भगवान से दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि हे प्रभु, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। चंदा ने एक बकरे को जन्म दिया। अब बच्चे को देखते ही चंदा रोने लगी। साथ की बकरियां चंदा के रोने की वजह जानती थी, पर वो बकरियां क्या कहती। माँ चुप हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और चंदा के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार बढ़ता चला गया। धीरे धीरे चंदा अपने बेटे में अपनी सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की वो सच्चाई जो कि एक दिन सच होनी थी। साथ संगत जी, चंदा रोज अपने बच्चे को चाट कर दिन की शुरुआत करती और उसकी रात बच्चे से चिपक कर सो कर ही होती थी। अब एक दिन बकरी के मालिक के घर बेटे का जन्म हुआ। घर में आते हुए मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देखकर एक बकरी ने साथी बकरी से पूछा, बहन क्या हुआ, आज इनके घर पर बहुत भीड़ है। ये सुनकर साथी बकरी ने कहा, अरे हमारे मालिक के घर में बेटा हुआ है, इसीलिए चहल पहल है। बकरी अपने मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसने उसके बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर चंदा अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। चंदा सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डर कर सिमट गई। चंदा ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया कि तभी उस आदमी ने चंदा के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। चंदा बहुत चिल्लाई पर उसकी एक न सुनी गई। चंदा के बच्चे को बकरियां जहां पर बंधी थी उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। चंदा का बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। चंदा भी रस्सी को खोलने के लिए अपने पूरे पांव रगड़ रही थी, पर रस्सी नहीं खुली। थोड़ी देर तक चंदा का बच्चा चिल्लाया, पर उसके बाद चुप हो गया। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। चंदा जान चुकी थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है, मगर फिर भी वो अपने बच्चे के लिए आंखें बंद करके दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। चंदा के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सर माँ के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नज़रें माँ की तरफ थी, पर आज वो नज़रें पथरा चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। अब बेटे का मुंह सामने पड़ा था। माँ आखिरी बार उसे चूम भी नहीं पा रही थी। इसी वजह से एक आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। अब चंदा के बेटे को काटकर उसे पकाकर खा लिया गया और चंदा देखती रह गई। साथ में बैठी हर एक बकरी इस घटना से अवगत थी, पर कोई कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब 2 महीने बीत चुके थे। चंदा बेटे के जाने के गम में पहले से आधी हो गई थी कि तभी एक दिन बकरियों का मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने ले आया। ये देखकर एक बकरी ने चंदा से कहा, ये है वो बच्चा जिसके पैदा होने पर तेरे बच्चे को काटा गया। चंदा आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में एक हो गई। अपने मालिक के बच्चे को देखने लगी। दूसरी बकरी बोली, देख हमारा मालिक कितना खुश है अपने बच्चे को खिलाकर, पर कभी ये नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बच्चे प्राण प्रिय होते हैं। मैं तो कहूँ, जैसे हम अपने बच्चों के वियोग में तड़प कर जीते हैं, वैसे ही हमारा मालिक भी जिए, इसका बेटा भी मर जाए। ये सुनते ही चंदा उस बकरी पर चिल्लाई, कहने लगी, अरे इस बेगुनाह बच्चे ने क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके मरने के लिए बद्दुआएं मांग रही हो। ये बच्चा तो अभी धरती पर आया है, ऐसा ना कहो। मैं तो कहती हूँ भगवान इस बच्चे को लंबी उम्र दे, क्योंकि एक बच्चे के मरने से जो पीड़ा होती है मैं उसे जानती हूँ। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे मिली है वो किसी और को मिले। ये सुनकर साथी बकरी चंदा से बोली, कैसी है तू, मालिक ने तेरे बेटे को मार डाला
तो फिर भी उसी के बच्चे को दुआएं दे रही है। चंदा हंसी और कहने लगी, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। साध संगत जी, ये कहना मात्र ही उस बकरी के लिए जवाब हो गया था कि चंदा ने ऐसा क्यों कहा। चंदा ने फिर कहा, ना जाने किन जन्म के पापों की वजह से आज मुझे इस योनि में जन्म मिला है। ना जाने मैंने किसके बच्चे को छीना था जो मुझे पुत्र वियोग मिला। अब किसी के बच्चे को बद्दुआ देकर उसे मारकर मैं फिर से पाप पुण्य जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। इसके कर्मों का दंड भगवान देगा, मैं नहीं। चंदा की ये बात सुनकर साथी बकरी भी चुप हो गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि करने की भरनी तो सबकी होती है, जो कि उनके मालिक की भी एक ना एक दिन ज़रूर होगी। साध संगत जी, इसीलिए कहा भी जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक आदमी का पूरा परिवार गुरु घर जाकर गुरु की महान सेवा किया करता था। उस परिवार में एक लड़का था जो कि दोनों पाँवों से अपाहिज था। वो भी वहाँ बैठे बैठे बहुत सेवा करता था। सेवा करते करते उन लोगों को बरसों बीत गए। अब परिवार ये सोचता था कि हम तो सभी गुरु के द्वारे पर जाकर रोज सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में ये बच्चा ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कसूर था। अब एक दिन गुरु घर में सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज बेटे के पिता ने गद्दी पर बैठे हुए गुरु से एक सवाल किया कि गुरुदेव, जब हम इतनी सेवा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, ना ही बुरा करते हैं, फिर हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। गुरु ने कहा, वैसे तो ये बात हम नहीं बता सकते थे, पर इस समय आपने हजारों लाखों संगत के बीच में ये सवाल पूछ लिया। अब अगर हमने आपकी बात का जवाब नहीं दिया तो संगत का विश्वास डामाडोल हो जाएगा, इसीलिए पूछा है तो सुनो। ये जो तुम्हारा अपाहिज बच्चा है, पिछले जन्म में ये एक किसान का बेटा था। ये रोज खेत में अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे दोपहर में 11 बजे खाना बनाकर दिया और कहा, खाना खाकर अपने पिता को खाना दे आओ। इसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में इसके किसी दोस्त ने इसे आवाज़ लगा दी, तो ये खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता इनके घर में आ गया और उस कुत्ते ने इसकी थाली में मुंह डालकर रोटी खानी शुरू कर दी। ये लड़का जैसे ही घर वापस आया और इसने जैसे ही कुत्ते को थाली में मुंह डालते हुए देखा, तो इस लड़के ने ना आव देखा ना ताव, पास में ही एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा था। इसने वो उठाकर उस कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। इसने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर कर मारा कि वो कुत्ता अपनी जिंदगी जब तक जिंदा रहा, वो अपने दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते अपनी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो गया और फिर तड़प तड़प कर मर गया। ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। साध संगत जी, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर आपने किसी को दुख दिया है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपको भी बहुत दुख मिलेंगे। इसीलिए जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा सत्कर्म करें, क्योंकि करने की भरनी सबकी होती है। आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।